क्वेश्चन नंबर 13 10.3 एक्सरसाइज कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट 3 2 3 4 और -1 2 3 4 और -1 2 को राइट बाइसेक्टर करने वाली लाइन की इक्वेशन, मतलब एक लाइन है CD, वो राइट एंगल भी बना रही है और बाइसेक्ट भी कर रही है, दोनों काम कर रही है, इसलिए इसने लिखा राइट बाइसेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि C, अगर CD लाइन C पॉइंट पे AB को बाइसेक्ट कर रही है तो C पॉइंट मिड पॉइंट हुआ। बाइसेक्ट करने का मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो पॉइंट C मिड पॉइंट हुआ। और अगर पॉइंट C मिड पॉइंट है तो C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x3 plus -1 कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C क्या हो जाएंगे? 3 में -1 जोड़ो, 2 का डिवाइड करो, और 4 में 2 जोड़ो, 2 का डिवाइड करो, ये कितना हुआ? 1,3। C के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब स्लोप ऑफ AB बताओ। स्लोप ऑफ AB y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो -2 बाई -4 मतलब 1/2। CD AB पे परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ भाई CD परपेंडिकुलर है AB पर, तो स्लोप ऑफ CD क्या होगा? -1 अपॉन स्लोप ऑफ AB, मतलब -1 अपॉन 1/2 -2। CD का स्लोप मिल गया और CD C पॉइंट से गुजर रही है और C के कोऑर्डिनेट पता है, तो CD की इक्वेशन ही लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ CD क्या हो जाएगी? y माइनस y1 स्लोप h माइनस x1, तो ये कितना हुआ? 2x प्लस y माइनस माइनस प्लस का 2, इधर है माइनस का 2, तो माइनस का 5 इक्वल टू 0। चेक करो। तो क्वेश्चन नंबर आपके 14, find the coordinate of foot of perpendicular from the point -1, 3 to line 3x minus 4y minus 16 is equal to 0. Find the coordinate of foot of perpendicular from the point to the line. बताओ भाई, ये कह रहा है कि इस पॉइंट से इस लाइन पे हमने एक परपेंडिकुलर डाला, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हुआ? ये इसके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। कैसे बताओगे? इस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें सर वो लाइन का इक्वेशन निकालना है। सर किसका इक्वेशन हो? फुट ऑफ सर स्लोप निकल जाएगा AB का। हाँ AB का स्क्वायर परपेंडिकुलर मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ C हमें फाइंड करना है। चलो आप लोग बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा। आइडिया सर दे दो। चलो ओके, देखो सबसे पहले तो इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया h, कि मुझे h, k की वैल्यू निकालनी है, तो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ C is h, k। ठीक है, अब देखो सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन AB क्या होगा? बताओ। AB की इक्वेशन ये है, इसका स्लोप -3/-4, ये बात समझ में आई? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, लोकेंदर। ठीक है, CD नहीं PC परपेंडिकुलर है AB पर, तो स्लोप ऑफ PC क्या हुआ? स्लोप ऑफ PC का ऐसा क्या हुआ? -1 अपॉन स्लोप ऑफ AB स्लोप ऑफ AB -1 अपॉन 3/4 -4/3। कोई दिक्कत? चलो एक चीज मैं और कर रहा हूं, यहाँ पे स्लोप ऑफ PC निकाल रहा हूं वापस, लेकिन कैसे?
पीसी पे 2 पॉइंट पड़े और दोनों के कोऑर्डिनेट बताए, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 बात समझ में आ रही है? yes sir तो k माइनस 3 अपॉन h प्लस 1 ये भी क्या पीसी का स्लोप है? yes sir y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब बेटा ये भी पीसी का स्लोप इक्वल हो गए और ये भी पीसी का स्लोप, तो दोनों चीजें एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैं इन दोनों को इक्वल कर सकता हूं। तो इसका मतलब इफ दिस इक्वेशन इज 1 एंड दिस वन इज 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं लिख सकता हूं k माइनस 3 h प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3k माइनस 9 माइनस 4h माइनस 4, फिर 4h प्लस 3k माइनस 5 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अभी भी h के नहीं मिले। अब एक लाइन लिख रहा हूं मैं, पॉइंट C h k is lie on line AB, है कि नहीं है? अगर C पॉइंट, बेटा C पॉइंट अगर AB के ऊपर है तो C के कोऑर्डिनेट AB की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? पॉइंट लाइन के ऊपर होता है, उसके कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन को। सो पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C will satisfy equation of AB। तो ये क्या हो जाएगा? 3h माइनस 4k माइनस 16 बराबर 0। अब देखो ये आपके सामने दो इक्वेशन आई, क्या इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो h और k नहीं मिलेंगे, और h और k ही तो हमारा आंसर है भाई। अगर मुझे h और k दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो दो इक्वेशन होनी चाहिए। तो एक इक्वेशन तो मैंने स्लोप निकाला दो बार, उनसे बना दी, और एक मैंने देखा कि C पॉइंट AB के ऊपर है तो AB की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इफ आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टू अननोन क्वांटिटी आई मस्ट हैव टू लीनियर इक्वेशन, है ना? मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है? इनको सोल्व करूंगा और सोल्व करके मुझे h के मिल जाएंगे, और वही h के होंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर या फिर कोऑर्डिनेट ऑफ C। आगे का काम आप खुद करो। चलो आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। Perpendicular from the origin to the line, meet it at the point -1, 2, find the value of m and c। क्वेश्चन नंबर 15। देखो फिगर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इसका, फिर आप बताओ क्या करें। ये एक लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c, परपेंडिकुलर यहाँ से हमने डाला इस पे, जो इसको कहाँ पे ज्वाइन कर रहा है? -1, 2 पे। तो बताओ ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला है हमने, तो बताओ m क्या है और c क्या है? एक लाइन थी y बराबर mx प्लस c। अच्छा, y बराबर mx प्लस c का मतलब क्या हुआ? ये डिस्टेंस है ना? और हमने ओरिजिन से उस लाइन पे परपेंडिकुलर डाला, लेट्स सपोज कि ये परपेंडिकुलर थी OP, तो वो इस लाइन को इस पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो बताओ m और c क्या क्या होंगे, बताइए। ये क्वेश्चन है, मैं कुछ टाइम देता हूँ आपको, बताओ सोचो कैसे करें। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन AB दी हुई है y बराबर mx प्लस c, तो इसका मतलब इसका स्लोप कितना? m, स्लोप m। ओके, इक्वेशन नहीं पता, लेकिन OP जो है वो AB पर क्या है? परपेंडिकुलर है भाई साहब। OP AB पर परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ OP क्या हुआ? स्लोप ऑफ OP क्या हुआ? -1 अपॉन स्लोप ऑफ AB हुआ, तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ AB क्या था? OP का स्लोप आ गया। अब मैं वापस स्लोप ऑफ OP फिर निकाल रहा हूं, लेकिन अब देखो OP पे दो पॉइंट है कि नहीं है? तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 -1, तो 2 -0 बटा -1 -0,
तो ये कितना है -2। ये भी तो क्या है ओपी का ही स्लोप है। सर वापस इसको बोलो इक्वेशन 1 और इसको 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड m plus 1 2 -1 अपॉन m बराबर -2। m is equal to 1 upon 2 तो m बराबर क्या है 1/2। m मिल गया। अब क्या बचा c। अब बताओ c कैसे निकालें। इंटरसेक्ट है ना। बहुत बढ़िया मेरे भाई। m की वैल्यू यहाँ रखो। सो इक्वेशन ऑफ ab क्या हुआ y बराबर आधा x प्लस c। m की वैल्यू रखी यहाँ पे। अब ये p पॉइंट ab के ऊपर है तो ab की इक्वेशन को अभी बताया। पॉइंट p whose coordinates are -1, 2 situated या located on line AB। तो AB की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। और ये AB की इक्वेशन है, रखो इधर। जहां y है वहां 2 रखा, जहां x है वहां -1 रखा। तो c कितना आया 2 में से आधा, तो ये 2 प्लस आधा कितना हुआ 5/2। मिल गया एमसी। नोट करो क्वेश्चन नंबर 16। P and Q are the length of perpendicular from the origin to the line this and this respectively। भाई देखो मैं दो फिगर बनाऊं या एक में ही समझा दूं। बोलो दो बनाऊं। दो बना देते हैं। वैसे एक में ही हो सकता है, हालांकि एक में भी हो सकता है। आप एक लाइन और यहाँ बना दो। मैंने दो बनाया आपको समझाने के लिए। तो ये कह रहा है कि एक लाइन है, मान लो ये लाइन है AB और इसकी इक्वेशन है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा। ठीक, एक लाइन मान लो CD और इसकी इक्वेशन है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू k। ठीक, और ओरिजिन से हमने परपेंडिकुलर डाले हैं दोनों पे। तो इसकी लेंथ है p और यहाँ ये जो परपेंडिकुलर डाला है इसकी लेंथ है q। ओरिजिन से दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर डाला है, दोनों की लेंथ हमें दी हुई है p और q। तो हमें प्रूफ करना है कि p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। बात आपको समझ में आई या नहीं आई। बात समझ में आ गई भाई। दो लाइनें थी, उन पे हमने ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला, उनकी लेंथ है एक की p और एक की q। तो आप प्रूफ करोगे p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। क्वेश्चन आया हुआ है, आ भी सकता है वापस। अच्छा सवाल है, ठीक है। देखो एक पॉइंट से एक लाइन पे अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं तो परपेंडिकुलर लेंथ की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है। ये पॉइंट है, ये लाइन है, परपेंडिकुलर डाला तो ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है। p बराबर a x1 b y1 c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो x1 y1 वो पॉइंट होता है जहां पे परपेंडिकुलर डाला। तो इन दोनों केस में x1 y1 0 0, क्योंकि परपेंडिकुलर कहां से डाल रहे हैं, ओरिजिन से डाल रहे हैं। बात समझ में आ रही है। x1 y1 की जगह क्या लिखना है 0 0। ये d वो डिस्टेंस होती थी, तो इस केस में d कितना p, इस केस में d कितना q। और a b c कहां मिलते थे, लाइन की इक्वेशन से। तो लाइन की इक्वेशन से a b c मिल जाएंगे, मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, ठीक है। वी नो कि जो p है, इस p को निकालने का फॉर्मूला क्या है। a बताओ a कितना है, x के साथ होता है वो a होता है। इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो a होता है, तो a कितना cos थीटा, x1 कितना b कितना y1 कितना c कितना k cos 2। ये पूरी टर्म इधर आएगी वो c होगी, होगी कि नहीं होगी।
और अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसे ही क्यू बताओ क्या होगा यहाँ पे। क्यू ए कितना सेक थीटा, x1 कितना 0, b कितना कोसेक थीटा, y1 कितना 0, c कितना k अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या आपको p और q मिला? क्या p और q की वैल्यू में यहाँ रख के सिंपलीफाई करके k स्क्वायर नहीं दिखा सकता? थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर दो, देखो ऐसे समथिंग इनटू 0 समथिंग इनटू 0 बचा क्या माइनस k cos 2 लेकिन मोड है तो माइनस प्लस हट जाएगा। ये बात समझ में आई? और नीचे ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 का रूट, तो नीचे कुछ लिखूं क्या? लिखना जरूरी नहीं है। इधर चलो थोड़ा इसको सिंपलीफाई करो। sec into 0 cosec into 0 माइनस k का मॉड्यूलस प्लस k और sec स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता तो कुछ नहीं होता, जैसा लिखना पड़ेगा। p और q की सिंपलेस्ट फॉर्म में वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, अब आपको आगे का काम खुद करना है। p और q की वैल्यू लेफ्ट साइड में रखो, उनका स्क्वायर करो, q के स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, देखो k स्क्वायर आ रहा है नहीं आ रहा, करो अपने आप। चलो तो देख लो भाई, मैं बता देता हूँ। ये यहाँ तक नोट किया, p और q की वैल्यू निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल फॉर्मूला लगाया। p और q की वैल्यू मुझे बताना, ठीक है। देखो हमें प्रूफ करना है p स्क्वायर, p कितना था k cos 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस और q कितना था k अपॉन k बाई रूट sec sec स्क्वायर थीटा प्लस cos cosec स्क्वायर स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और ये लेके आना है k स्क्वायर। k स्क्वायर। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो k स्क्वायर कॉमन आ रहा है, k स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अब k स्क्वायर के साथ जो कुछ भी बचा है वो 1 होना चाहिए, तभी तो 1 into k स्क्वायर रहेगा, हैं? तो अब हमारे पास क्या बचा, इधर बचा cos स्क्वायर 2 थीटा और इधर बचा 4 बाई sec स्क्वायर कितना होता है बढ़िया, sec स्क्वायर होता है 1 बाई cos स्क्वायर और cosec स्क्वायर होता है 1 बाई sin स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर। तो बाहर k स्क्वायर है ही, cos स्क्वायर 2 थीटा, ध्यान से देखना। अब 4 इधर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, cos स्क्वायर sin स्क्वायर, यस सर, cos स्क्वायर sin स्क्वायर आया एलसीएम, cos स्क्वायर sin स्क्वायर आया एलसीएम, तो ऊपर क्या होगा भाई sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई साहब, ये टर्म कहां चली जाएगी, ऊपर, और रूट और स्क्वायर, रूट और स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कट जाएंगे तो क्या बचेगा, sin थीटा cos थीटा, ठीक। और यहाँ पे ये कितना हुआ 1, तो अपॉन में क्या हुआ रूट 1, क्या मैं रूट 1 लिखूं, रूट 1 ही तो होता है, लिखना जरूरी नहीं है। कोई दिक्कत है तो बोलो, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो अब देखो यहाँ पे k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 एक चीज हमने गलती की है, बताओ क्या, एक चीज हमने गलती की है, इसका स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर था वो हम भूल रहे हैं भाई, इसका तो स्क्वायर हमने लिख दिया, ठीक है, यहाँ से k स्क्वायर बाहर ले लिया तो इसका भी तो स्क्वायर था, तो स्क्वायर था तो ये रूट तो ऑलरेडी हट चुका है, स्क्वायर और रूट, ठीक है। अब बताओ क्या हुआ, तो ये हुआ k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा
प्लस 4 ये चला जाएगा ऊपर cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा और नीचे ये हो गया 1। चलो ठीक है, अब बताओ देखो इधर cos स्क्वायर 2 थीटा है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर 4, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर और sin का स्क्वायर sin स्क्वायर, और 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा और ऊपर होल स्क्वायर है, ये हुआ sin स्क्वायर 2 थीटा। अब बताओ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा भी क्या होगा 1 होगा। तो ये हो गया 1 into k स्क्वायर, क्या आया k स्क्वायर RHS। तो आपको अच्छी वाली ट्रिग्नोमेट्री यहाँ थोड़ी अप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके आंसर आएगा। नोट करो।